कौमी असम्बली का इजलास 13 अगस्त को तलब। सदर ममनून हुसैन ने समरी की मंजूरी दे दी। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 13 अगस्त की सुबह बुला लिया गया। अगर 13 तारीख को ये इजलास होता है तो इसका मतलब यह है कि ये 14 अगस्त को तो हलफ नहीं हो सकता। सो हलफ जो है ये फिर 16 या 17 तारीख को 15, 16, 17 में से इन दिनों में जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त को भी एक नेशनल हॉलीडे है। 14 अगस्त से पहले कप्तान के वजारत उज़्मा का हलफ उठाने का इम्कान रद्द। फवाद चौधरी ने इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म पंजाब हाउस में रहने से मुतालिक फैसले की भी तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में 180 और पंजाब असम्बली में 186 नशस्तें हासिल होने का दावा। पीर पगारा का विफाक में PTI की हिमायत का ऐलान। कंगरी हाउस में शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन से मुलाकात में मामला तय पा गए। PTI रहनुमा वोट देने पर कराची और सिंध के अवाम के शुक्रगुजार। आजाद उम्मीदवारों के लिए सियासी जमातों में शमूलियत का आखिरी दिन। कौमी असम्बली के 7 अरकान ने PTI में शमूलियत के हलफनामे जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के 22 आजाद अरकान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। एक रुकन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। MQM ने शमीम नकवी को बतौर अपोजिशन लीडर नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ख्वाजा इजहार का ट्वीट। PTI सिंध की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सूबाई असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का फैसला ना हो सका। हम उनके पास गए इसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने थे। MQM के बारे में इमरान खान साहब ने मुझे जरूर तंबीह की कि आप जरा एहतियात कीजिए। फिरदौस शमीम नकवी की जबान बंदी। कप्तान ने MQM के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू में हिदायत मिलने की तस्दीक। मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं आ रही। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी गायब। पंजाब में भी कोई अपोजिशन लीडर एहतजाज को ना निकला। धांधली के खिलाफ एहतजाज पार्लियामेंट में होगा। शहला रजा की फैसला आपका में गुफ्तगू। राना तनवीर कहते हैं अभी सिर्फ उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, अगर कारकुन निकलते तो सड़कें भर जाती। RTS पर PTI को भी एतराजात हैं, लेकिन धांधली की तहकीकात का तरीक़ाकार है। शफकत महमूद की G4 गरीदा में गुफ्तगू। कानून साजी के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। मैं ऐलान करता हूं कि आज हम 14 अगस्त को यौम आजादी के तौर पर नहीं मना सकते। आजादी के दिन के तौर मौलाना पार्लियामान से बाहर होकर आपे ही से बाहर हो गए। यौम आज़ादी को जिद्दोजहद आज़ादी के तौर पर बनाने का बयान। फजलुर रहमान की जबान से सियासत में तूफान मचा दिया। शहबाज शरीफ ने भी तायीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो 14 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मना रहे, कुछ और मना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। शहबाज शरीफ ने भी इसकी तायीद की है। ये वही शरीफ खानदान है, मुजीबुर रहमान जिसका हीरो है और डॉन लीग्स के ये मेन पैरोकार हैं। कौम इमरान खान की क़यादत में 14 अगस्त मनाएगी। शेख रशीद का फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं जश्न आज़ादी ना मनाने की बात करने वाले वही लोग हैं जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुआज़रत कबूल कर ली गई। वोट राजदारी के मामले में वकील के जरिए मुआफ़ी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान का दस्तखत शुदा हलफनामा जमा कराने की हिदायत। NA 131 पर कप्तान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 53 पर कामयाबी का परवाना रोक लिया गया।
मुज़ाकरात के बगैर दुनिया जिंदा रह सकती है? मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं NRO। किसने कहा आपको NRO? ना कोई NRO चाहता है, ना कोई देना चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। क्या नवाज शरीफ की रिहाई पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? सहाफी का सवाल। क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया चल सकती है? शहबाज शरीफ का सवालिया जवाब। किसी भी किस्म के NRO के इम्कान को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत का दोबारा आगाज। एहतसाब अदालत ने मियां साहब को पीर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जेल से तलबी के समन जारी। गवाह वाजिद जिया को भी पेश होने की हिदायत। कैप्टन सफदर रिटायर्ड, तबीयत की खराबी के बाद अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया ने उनके वार्ड को सब जेल करार दे दिया। CDA का पार्लियामेंट लॉजेस में गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ ऑपरेशन। साबिक अरकान पार्लियामेंट से कमरे खाली करा लिए गए। मुआहदे की मियाद पूरी होने पर टक शॉप भी बंद कर दी। नाके पर ना रुकने की सजा मौत। फैसलाबाद में पुलिस ने मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर गोली चला दी। दोनों जाँ बहक मैट्रिक के तालिब इल्म थे। FIR में डाकू करार दे दिया। अहल खाना का एहतजाज। ASI समेत 5 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा में आज न्यूज की खबर का असर। भैंसों का चारा न डालने पर बच्चे की उंगलियां काटने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और मुल्क भर में सावन आए और सावन जाए, बस कराची वालों पर ही बारिश ना बरसाए। महकमा मौसमियात की भारत से मानसून बादलों की सिंध में दाखिल होने की तस्दीक। कराची में रिमझिम का इम्कान रद्द कर दिया। आज 12 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असेंबली का इजलास 13 अगस्त को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इजलास बुलाने की असम्बली की मंजूरी भी दे दी है और कौमी असेंबली के इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। एक बार फिर से आपको बताएं, कौमी असेंबली का इजलास 13 अगस्त को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इजलास बुलाने की समरी मंजूर कर ली है और कौमी असेंबली के इस इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। अब आपको बताएं कि PTI ने इत्तेहादियों की शमूलियत के बाद कौमी असेंबली में अपने नंबर्स मुकम्मल कर लिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि कौमी असेंबली में PTI की नशस्तें 180 हो चुकी, जबकि पंजाब में नशस्तों की तादाद 186 हो गई है। ताहम इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक 21 रोज में हलफ उठाना मुमकिन नहीं। इमरान खान 16 या 17 अगस्त को बतौर वजीर आजम अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। PTI इक्तिदार की इनिंग के लिए तैयार, नंबर गेम का हदफ पूरा कर लिया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने दावा किया कि इत्तेहादियों की शमूलियत से कौमी असेंबली में अरकान की तादाद 180 हो गई है। इमरान खान पहले राउंड में ही वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। जब आप हतमी अक्सरियत की बात करेंगे तो वो कुल हाउस की अक्सरियत जो है उसको देखी जाएगी, तो उस हिसाब से 172 अरकान अगर इमरान खान को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करते हैं तो वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और उसके बाद जो दूसरा राउंड है उसकी ज़रूरत नहीं होती। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक 21 दिन के अंदर हल्फ उठाना मुमकिन नजर नहीं आता। इमरान खान 16 या 17 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अगर 13 तारीख को ये इजलास होता है तो इसका मतलब यह है कि ये 14 अगस्त को तो हलफ नहीं हो सकता। सो हलफ जो है ये फिर 16 या 17 तारीख को 15, 16, 17 में से इन दिनों में जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त को भी एक नेशनल हॉलीडे है। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में रहेंगे या किसी और जगह। मुशावरत जारी है। उधर कौमी और सूबाई असेंबलियों के 34 से 9 मुंतखब आज़ाद अरकान के सियासी जमातों में शमूलियत के हल्फनामे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मज़ीद तफसीलात मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन हतमी पार्टी पोजीशन आज जारी करेगा।
नंबर गेम का सरकारी ऐलान आज मुतवक्के। बेशतर आजाद अरकान ने इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों में शमूलियत से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से 53 कौमी और सूबाई असम्बलियों के कामयाब उम्मीदवारों में से 34 आजाद उम्मीदवारों ने सियासी जमातों में शमूलियत के हल्फनामे जमा करा दिए हैं। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली के 7 आजाद अरकान ने सियासी जमातों में शमूलियत के हल्फनामे जमा कराए। 7 आजाद अरकान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। पंजाब असम्बली से 29 आजाद अरकान में से 26 उम्मीदवारों ने हल्फनामे जमा कराए, जिनमें से 23 आजाद अरकान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और तहरीक हक राय में एक रुकन ने शमूलियत इख्तियार करने का हल्फनामा जमा कराया। खैबर पख्तूनख्वा के एक आजाद रुकन सूबाई असम्बली ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का हल्फनामा जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने सिंध में इत्तेहादियों से राबते मजबूत बना लिए हैं। PTI वक्त से मुलाकात में पीर पगारा ने कहा कि कौमी असम्बली में PTI की गैर मशरूत हिमायत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि जबरदस्त हिमायत पर सिंध के अवाम के शुक्रगुजार हैं। वफाक में PTI की अपोजिशन मुस्तहकम, GDA की जानिब से मुकम्मल हिमायत का ऐलान। PTI के वफ़द ने किंगरी हाउस कराची में GDA के रहनुमा पीर पगारा से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में पीर पगारा का कहना था कि तहरीक इंसाफ का गैर मशरूत साथ दे रहे हैं। आज भी मैंने इनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हर दुख सुख में खड़े रहेंगे और कोई ऐसी हम कंडीशन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वक्त कंडीशन रखना मैं समझता हूँ इखलाक से गिरी हुई बात होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एतमाद करने पर सिंध के अवाम के शुक्रगुजार हैं। सिंध में इलेक्शन में पैसे की रेल पेल हुई, हम सिंध असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हम सिंध की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, कराची के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो दौलत और पैसे का अंसर हमने इस मर्तबा सिंध में देखा, माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिंध में हमने ऑपोजिशन में बैठना है और फैसला किया है कि भरपूर तरीके से हम सिंध में ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ गेम मुकम्मल हो चुके हैं। फौरी खबर आपको दें, कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के इजलास में जाम कमाल को बाज़ाब्ता वजीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। और अब जाम कमाल कहते हैं कि हुकूमत में आकर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे, ऐसा निजाम लाएंगे जिससे अवाम के मसाइल हल हों। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों के अहम इजलास में जाम कमाल को बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। नाज़रीन, इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज में अपोजिशन जमातें तकसीम दिखाई दे रही हैं। अहम रहनुमा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लेकिन एहतजाज में शिरकत नहीं कर रहे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के चंद जयालों ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया, बाकी किसी जमात का कोई कारकुन दिखाई नहीं दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम, मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद न हो सकी। कमजोर अपोजिशन से मुतालिक इमरान खान का दावा दुरुस्त नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस के सामने एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून और MMA का कोई कारकुन शरीक न हुआ। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ने ही शोर मचाया। कोई बड़ा रहनुमा न आया, लेकिन एहतजाज खत्म करने के लिए कॉल आ गई। पंजाब पार्टी के ऑफिस से हमें कॉल आई है कि अभी हम कोई नया लाया अमल तैयार कर रहे हैं, जिसकी बिना पे उन्होंने हमें कॉल की है कि आप इसको पोस्टपोन करें, और हम लोगों ने पोस्टपोन किया है। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन वहीद गुल भी अनजान नजर आए। ये एहतजाज उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम नहीं होता। बेहतर यह है कि अगर आप लाहौर की क़यादत से ले तो वो आपको बेहतर जवाब दे सकती है। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन उनका कोई रहनुमा या कारकुन एहतजाज के लिए आया ही नहीं। धांधली पर एहतजाज की हिकमत अमली क्या अपनाई? तकसीम दर तकसीम अपोजिशन को एहतजाज खत्म करने की हिकमत अपनाना पड़ी। बुलेटिन में अब जिक्र इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का, जिसमें सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का फैसला ना हो सका। फिरदौस शमीम का कहना है कि मुत्तहिदा के हवाले से इमरान खान ने तलवार म्यान में रखने की तंबीह की है। कप्तान से मुलाकात का असर, फिरदौस शमीम नकवी के मिजाज में तब्दीली आ गई। जारहाना के बजाय दिफाई पॉलिसी अपना ली।
MKM पाकिस्तान के बारे में फिरदौस शमीम नकवी के बयान ने कराची से इस्लामाबाद तक तूफान खड़ा कर दिया। हम उनके पास गए इसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 रोड पूरे करने। PTI को MKM की जरूरत थी। इन्हीं के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन साहब खुद चलकर MKM के मरकज बहादराबाद पर आए थे। फिरदौस नकवी साहब ने अपने तौर पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया जो पार्टी की पॉलिसी के बिल्कुल मुनाफी था। लेकिन इमरान खान ने अपने खिलाड़ी को बता दिया कि हर बॉल पर शॉट नहीं मारते, कोई बॉल छोड़ने वाली भी होती है और कप्तान के मशवरे का नतीजा आ गया। MKM के बारे में इमरान खान साहब ने मुझे जरूर तंबीह की कि आप जरा एहतियात कीजिए इस मामले के अंदर। हमारे लिए इस वक्त जो मेन चीज है वो ये है कि हम हर जगह गवर्नमेंट बना सके। रवैयों में तब्दीली के बाद PTI सिंध में मजबूत तब्दीली लाने के लिए पुरउम्मीद है। और अब आपको खबर दें, शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस के हवाले से, जिसमें एहतसाब अदालत ने पीर को नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने जेल से तलबी के समन जारी कर दिए। शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत होगी, जबकि इस्तगासा